इसने कहा कि पीसीबी स्टूडेंट सिर्फ डॉक्टर बनने के बाद ही 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं, बट द रियलिटी इज आज पीसीबी स्टूडेंट्स के पास इतने करियर ऑप्शंस है, शायद ही आपको कोई बताएगा, लेकिन लोग आपको वही घिसी पिटी चीजें सेल आउट करते हैं, जैसे बीडीएस कर लो, एमबीबीएस कर लो, बीएमएस कर लो या फिर फार्मेसी कर लो। लेकिन ऐसे 5 करियर ऑप्शंस है मेरे पास जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और एक्सपीरियंस के बाद उनकी सैलरी 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, यहाँ तक कि 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको उन सभी 5 करियर्स के बारे में बताऊंगा कि उनकी सैलरी कितनी होगी, कौन कौन से करियर्स है, अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना बहुत पछताओगे। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों पहला करियर ऑप्शन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसमें आप कंप्यूटर और बायोलॉजी दोनों को साथ मिला के काम करते हो। आप जीन्स और डीएनए का डाटा कलेक्ट करके कंप्यूटर से एनालाइज करते हो, उसको समझते हो। इसके लिए आपको बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स करना होगा, उसके बाद एमएससी करो तो बेटर होगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की सैलरी कितनी होती है। स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 40,000 पर मंथ होती है और 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 6 to 12 लाख एनुअली तक जाती है। और अगर आप किसी सीनियर पोस्ट पे चले जाते हो या फिर किसी फॉरेनर कंपनी के साथ काम करते हो तो आपकी सैलरी 25 लाख से 30 लाख एनुअली तक जा सकती है और किसी किसी की 50 लाख से 60 लाख एनुअली तक भी जाती है। लेकिन इतनी सैलरी हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ टॉप लेवल सीनियर पोस्ट पर ही मिलती है और आप काम करते हो फार्मा कंपनी, जेनेटिक लैब और रिसर्च सेंटर में। दोस्तों दूसरा करियर ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप बैक्टीरिया और सेल्स जैसी चीजों को कलेक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे दवाई, वैक्सीन या खास फसल। इसके लिए आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करो, उसके बाद आप एमएससी या एमटेक, और अगर रिसर्च में जाना है तो पीएचडी भी कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। स्टार्टिंग सैलरी 3 to 5 लाख एनुअली और एक्सपीरियंस के बाद 10 to 15 लाख एनुअल तक भी जा सकती है। और कुछ लोग अपनी कंपनी खोल लेते हैं या बड़ा रिसर्च करते हैं तो उनकी इनकम और भी ज्यादा होती है। और दोस्तों अब्रॉड में जैसे अमेरिका और जर्मनी में बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा डिमांड है, वहां सैलरी करोड़ों तक के पैकेज मिलते हैं एनुअली। दोस्तों तीसरा करियर ऑप्शन है लग्जरी हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये हेल्थ केयर और बिजनेस दोनों को मिला के होता है। इसमें आप बड़े हॉस्पिटल्स, वेलनेस रिजॉर्ट और मेडिकल टूरिज्म कंपनी के साथ मिलकर काम करते हो। दोस्तों इसके लिए साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी करो, उसके बाद एमबीए करो हेल्थ केयर मैनेजमेंट। और दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। स्टार्टिंग सैलरी 5 to 10 लाख एनुअली तक होती है और इस करियर में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आता है। मतलब कि अगर आपको 8 या 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाए और अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी सीनियर पोस्ट तक पहुंच जाओ तो आपकी सैलरी 60 to 70 लाख एनुअली तक पहुंच जाती है और कुछ टॉप लोगों की 1 करोड़ तक भी पहुंच जाती है। और दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलर वो लोग होते हैं जो फैमिलीज को बताते हैं कि उनके बच्चों में कोई जेनेटिक बीमारी है या नहीं। इसके लिए जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करो, उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग में मास्टर करो। दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। स्टार्टिंग सैलरी 3 to 4 लाख एनुअली तक होती है और एक्सपीरियंस के बाद 8 to 12 लाख एनुअल तक पहुंच जाती है। तो अगर आप किसी खास एरिया में एक्सपर्ट बन जाओ जैसे कैंसर, जेनेटिक्स, तो स्टार्टिंग सैलरी 20 to 30 लाख एनुअल तक भी जा सकती है। दोस्तों एक सबसे अच्छी बात और है कि ये फील्ड इंडिया में काफी नई है, काफी कम लोगों को पता है, तो जल्दी स्टार्ट करने में ही फायदा है। और दोस्तों फिफ्थ करियर ऑप्शन की सैलरी सुन के आप शॉक हो जाओगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों नंबर 5 है न्यूरो साइंस। इसमें आप दिमाग और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हो कि दिमाग कैसे काम करता है, याददाश्त कैसे आती है, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारी कैसे आती है। दोस्तों इसके लिए आपको बीएससी न्यूरो साइंस या लाइफ साइंस करना होगा, फिर एमएससी, और अगर रिसर्च में जाना है तो पीएचडी भी करनी होगी। दोस्तों बात करते हैं इसकी सैलरी की। ये फील्ड रिसर्च वाली है तो स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होती है, 3 to 5 लाख एनुअली। और अगर आप पीएचडी कर लेते हो या किसी बड़ी फार्मा कंपनी में लग जाते हो या फिर किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेते हो तो आपकी सैलरी 25 to 30 लाख एनुअली तक जा सकती है और कुछ टॉप लोगों की 40 लाख तक भी चली जाती है। दोस्तों अब आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक रियलिटी चेक देता हूँ। ये पांचों करियर बहुत अच्छे हैं, काफी इन करियर्स की डिमांड है और तेजी से बढ़ भी रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो ये करके रातों रात करोड़पति बन जाओगे तो ऐसा नहीं होता। आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करनी होगी, कम से कम 3 से 5 साल स्ट्रगल करने के बाद जब जाके आप अच्छी सैलरी कमाओगे। और जो लोग 1 से 5 करोड़ के बीच कमा रहे हैं वो काफी सीनियर पोस्ट पे है। कुछ लोग विदेशी कंपनियों में भी काम कर रहे हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद वो लोग इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल करनी ही होगी। और दोस्तों एक चीज और याद रहे, अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर आपको एमबीबीएस, बीडीएस या पीएमएस नहीं मिला
तो आपका करियर खत्म नहीं हुआ। पीसीबी वालों के पास काफी अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस है जिनमें आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और जो सबसे पहले स्टार्ट करेगा वही सबसे ज्यादा फायदे में होगा। दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो ये मत सोचो कि आपका करियर खत्म है। ऑप्शंस बहुत है बट लोगों को जानकारी उनकी कम है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।